गुड इवनिंग। सिविल की दुनिया में आपका स्वागत है। और आज की शाम की शुरुआत हम करने वाले हैं पार्ट 2 के साथ। बेसिकली ये मोहर सर्किल का पार्ट 2 होगा। पार्ट वन वाला वीडियो मैं इससे पहले अपलोड कर चुका हूँ। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको किस तरह से उसका मोहर सर्किल का सेंटर निकालते हैं, किस तरह से उसकी रेडियस निकालते हैं, उनके फॉर्मूलाज क्या क्या होते हैं, वो मैंने उस वीडियो के अंदर बताया था। और ऐसा ही कुछ इस वीडियो के अंदर ही बताने वाला हूँ, बस ये उस वीडियो से थोड़ा सा अलग है। तो इस वीडियो के ख़त्म होते ही आपको मोहर सर्किल से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं कि अगर पार्ट 1 में जो क्वेश्चन था उस तरह का क्वेश्चन नहीं आके ये जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, अगर ये वाला क्वेश्चन आया था तो उसे कैसे सोल्व करेंगे, ये सारा क्लियर होने वाला है। मतलब मोहर सर्किल से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके लिए हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। तो ये बात सुनते ही अकॉर्डिंग टू मी आपको वीडियो सब्सक्राइब कर देना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए, वीडियो को लाइक कर देना चाहिए। तो ये शुरू करते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, एट अ पॉइंट इन अ स्ट्रेस बॉडी द स्टेट ऑफ स्ट्रेस ऑन टू प्लेन्स 45 डिग्री अपार्ट, यानी कि 45 डिग्री का इसके अंदर एंगल दे दिया है। फाइंड द टू प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, यानी कि सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 प्रिंसिपल स्ट्रेसेस वो हमें फाइंड करने हैं। कोई दो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होंगे वो हमें इसके अंदर फाइंड करने हैं। ये हमारा कुछ इस तरह का डायग्राम है। ये जो स्ट्रेसेस इसके अंदर लग रहे हैं, एक इस तरह से लग रहा है, एक यहाँ लग रहा है 8 मेगापास्कल का, एक ऊपर की साइड 3 मेगापास्कल का, एक 2 मेगापास्कल लग रहा है। और ये जो स्ट्रेसेस मतलब सारे जो स्ट्रेसेस जो इनके ऊपर लग रहे हैं, और वो ये जो स्ट्रेसेस होते हैं इनमें से कोई एक टाउ बनता है और एक सिग्मा बनता है, और इन्हीं टाउ और सिग्मा को रिप्रेजेंट करके हम आगे चल के मोहर सर्किल बनाते हैं। अगर टेंसाइल फॉर्म के अंदर है तो हम उसे पॉजिटिव लेंगे। नॉर्मल स्ट्रेसेस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर टेंसाइल के अंदर है तो हम उसे पॉजिटिव लेंगे, और अगर कंप्रेशन हो रहा है तो उससे हम नेगेटिव लेंगे। नॉर्मल स्ट्रेसेस जो हम लेंगे, अगर वो टेंसाइल है तो उन्हें पॉजिटिव वे में लेंगे, और कंप्रेशन है तो उनकी वैल्यूज हम नेगेटिव लेंगे। और ऐसा ही अगर हम टॉ की वैल्यू यानी शियर स्ट्रेस के लिए क्या करेंगे, अगर क्लॉकवाइज है उसका तो हम उसकी वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो उसकी वैल्यू को हम यहाँ नेगेटिव लेंगे। और उसके अलावा मैंने आपको बता दिया था कि मोहर सर्किल जो है वो आखिर किस तरह से बनता है, और ये यहाँ सिग्मा और टॉ के बीच में बनता है, और ये उसका एक तरीका होता है। इस तरह से हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं कोई पॉइंट को। तो जो पॉइंट होता है वो मोहर सर्किल के किसी ना किसी पॉइंट पर लाई करता है। तो अगर हम ये पता कर लें कि किस पॉइंट पर लाई होने वाला है तो हम इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। और इस क्वेश्चन को हम लोग नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते थे, जैसे पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था फॉर्मूला तरीके से, लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन को ज्योमेट्री के तरीके से सॉल्व करना बता रहा हूँ कि ज्योमेट्री वाला अगर तरीका हम यूज़ करें तो उसे ज्योमेट्री वाले तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। तो ज्योमेट्री वाले तरीके से सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका होगा हमारे पास। उसके लिए हमें सब मोहर सर्किल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये कैसे ड्रॉ किया है मैं आपको बाद में बताता हूँ। टॉ और सिग्मा की ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट को हम किस तरह लिखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास एक सिग्मा है और दूसरा टॉ है। तो अब हमारे पास जो पहला है ये 8 मेगापास्कल, ये एक्स डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। एक्स डायरेक्शन के अंदर जाने के बाद ये क्या कर रहा है, टेंसाइल, यानी टेंसाइल है तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे। यानी हमारे पास पहला जो वैल्यू आई है सिग्मा की वो आ गई 8। इसी तरह ये जो हमारे पास टॉ की वैल्यू आई है 3, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है टाउ जो है वो हमारे पास क्लॉकवाइज एक्ट कर रहा है। क्लॉकवाइज एक्ट कर रहा है मतलब क्लॉकवाइज को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई है, सिग्मा की वैल्यू 8 एंड टॉ की वैल्यू आई 3। एंड सेकंड वाले के अंदर हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, सेकंड वाला भी ऐसा ही है 2, ये बाहर की तरफ खींच रहा है मतलब टेंसाइल हो रहा है, यानी इसकी वैल्यू पॉजिटिव। और ये जो 3 मेगापास्कल है ये भी इसमें बिल्कुल क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ घूम रहा है, तो इसकी वैल्यू भी हम इसमें पॉजिटिव लेंगे। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट कुछ इस प्रकार से आए हैं। सिग्मा की वैल्यू 8, टॉ की वैल्यू 3, 8,3, और सेकंड वाले के अंदर वैल्यूज़ कुछ यूँ आई है 2,3, यानी कि सिग्मा की वैल्यू 2 और टॉ की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। अब हम इसे मोहर सर्किल में रिप्रेजेंट करेंगे। ये मोहर सर्किल है, इसको मैंने कैसे बनाया है पहले डायग्राम को भूल जाइए। हमेशा याद रखिए मोहर सर्किल जो बनता है टॉ और सिग्मा के पर्टिकुलर स्लॉट के अंदर बनता है। तो अब मैं पहले वैल्यू ले रहा हूँ, हमारी पहली वैल्यू जो मैं ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ 8,3। अब 8,3 के लिए ये कोई सिग्मा के डायरेक्शन में यहाँ कोई 8 था एंड इस डायरेक्शन में कहीं मैंने 3 ले लिया, तो 8,3 के लिए मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया। इसी तरह मैंने आगे वाले सेक्शन के अंदर यहाँ कहीं एक्स की सिग्मा की वैल्यू को 2 लिया और इसकी वैल्यू 3, तो ये हमारे पास दो कोऑर्डिनेट आ गए। हमारे पहले कोऑर्डिनेट हमारे पास ये आया था और दूसरा कोऑर्डिनेट हमारे पास ये आया। इसकी वैल्यू 2, 3 थी, इसकी वैल्यू 8, 3 थी। अब जो मोहर सर्किल पास कर रहा होगा इन दोनों वैल्यू से पास कर रहा होगा।
क्योंकि ये जो वैल्यूज़ हैं मोर सर्किल के ऊपर लाइज कर रही है। अब जो हमारे पास जो सेंटर जो हमें चाहिए ना, हमेशा याद रखना मोर सर्किल का जो सेंटर होता है ना, वो सेंटर जो होता है हमेशा इस एक्सिस के ऊपर ही लाई करता है, यानी यहीं कहीं हमारे पास सेंटर की वैल्यू आएगी। तो इस पॉइंट पर कहाँ होगा, इस एक्सिस के ऊपर कि कहीं पर भी जो सेंटर वाला पॉइंट होगा वो यहीं इसी मतलब इसी एक्सिस पे कहीं ना कहीं वो पॉइंट आएगा। वो कहाँ आएगा उसका पता अपन लगाते हैं। तो सबसे पहले हम अब इस क्वेश्चन के अंदर हमको सबसे पहले क्या गिवन है, हमारे पास एक चीज़ गिवन है, वो है हमारे पास एंगल 45 डिग्री। और आप जानते हैं कि जो एंगल नॉर्मल प्लेन में होता है वो मोर सर्किल में आने के बाद जस्ट डबल हो जाता है, यानी कि 45 डिग्री हमारा क्या बन जाएगा, 90 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है कि अब ये जो मैंने माना है लेट सपोर्ट करके लिया है कि कहीं पर यहाँ लाई कर रहा होगा, तो ये यहाँ लाई कर रहा है और हमें पता है दो पॉइंट के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया। तो इस तरह से एक यहाँ इसको यहाँ से मिलाया, इसको यहाँ से मिलाया, तो हमारा ये सेंटर पॉइंट हो गया। अब ये सेंटर पॉइंट हो गया तो ये ऑब्वियस सी बात है रेडियस हो गई, ये रेडियस हो गई तो इसको भी हम रेडियस बोल सकते हैं। इसको मैंने सिग्मा 1 दिया, इसको मैंने सिग्मा 2 दिया। ये अभी नहीं, सॉरी, ये एक बार सर्किल बनने के बाद में बताऊंगा मैं आपको। और ये वाली जो रेडियस है इस प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये वाली जो रेडियस है इस प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है। और जब हमारे पास ये सेंटर पॉइंट आ गया, दो वैल्यू आ गई, तो हमने इस तरह से इसको मिलाते उसको मिलाया, इसको मिलाते 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 इस तरह से हमने एक मोर सर्किल डायरेक्ट किया और इसको सिग्मा 1 दिया इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पर हमने इसको सिग्मा 2 दिया है। अब ध्यान से देखिए हम इस क्वेश्चन के अंदर ज्योमेट्री कैसे यूज़ कर रहे हैं। ज्योमेट्री यूज़ करने के लिए सबसे पहले इस पर्टिकुलर पॉइंट और इस पॉइंट को मिला दिया, ये 2,3, ये 8,3, इससे लेके इसके बीच में अगर हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो अपन डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला से कैसे यूज़ करेंगे, 8 - 2 √8 - 2 का स्क्वायर प्लस 3 - 3 का स्क्वायर, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 6, यानी कि इन दोनों के बीच की जो लेंथ आ जाएगी हमारे पास वो कितनी आ जाएगी, 6। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट से हमारे पास हमें एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है इस 6 पे, तो ये 6 थी तो ये 3 हो गया और ये 3 हो गया। अब जो हमारे पास जो वैल्यू थी ये यहाँ से यहाँ तक 3 हो गई, क्योंकि तो ये कितना हो गया 2, इस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग इस पॉइंट से यहाँ तक 2 ले लिया और बचा हुआ पार्ट 3 हो गया। 2 और 3, तो ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास 5। ये समझ में आया आपको, कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग यहाँ से यहाँ 2 लिया था और ये 3 तो हमने निकाल ही लिया था परपेंडिकुलर डाल के, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 5। और सेंटर की जो वैल्यू हमारे पास आ गई है 5,0, तो सेंटर की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। अब किसी तरीके से अगर अपन रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं, ये वाली रेडियस, तो इस रेडियस को हम जो है स्ट्रेसेस निकालने में सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट को सॉल्व करने के लिए एक डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। याद रखिए कि ये जो वैल्यू आएगी ना वही ये वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू आएगी वही ये वैल्यू आएगी। तो इस पॉइंट सी और इस पॉइंट के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो सेकंड डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, वो क्या लगेगा, √8 - 5 का स्क्वायर प्लस 3 - 0 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे 3√2, मतलब इस आर की वैल्यू कितनी आ गई, 3√2। अब हमारे पास हमको क्या चाहिए, फाइंड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, मतलब सिग्मा 1 की वैल्यू निकालनी है। सिग्मा 1 क्या है ये, तो मेरे पास आर तो है ही है, तो फर्स्ट सिग्मा 1 में कैसे निकालूंगा, 5 + r, आर की वैल्यू हमारे पास थी 5 + r, इसको सोल्व करूँगा तो कुछ वैल्यू आएगी 4.23, दोनों को सोल्व करूँगा तो सिग्मा 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9.23। अब मेरे को सिग्मा 2 की वैल्यू चाहिए। सिग्मा 2 की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, सिग्मा 2 = 5 - r, आर की वैल्यू हमें पता है ये है, इसको हम सॉल्व किया था 4.32, 5 में से इसको वैल्यू घटाएंगे तो 0.78। तो इस तरह से मेरे पास दो वैल्यू आ जाएगी 9.23 एंड 0.758। तो हमारे पास प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू आ गई। इसको हम फॉर्मूला मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसका एक तरीका दिखाना चाह रहा था कि ज्योमेट्रिक मेथड से इस क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं मोर सर्किल को सॉल्व करने के लिए। बहुत सी बार डायग्राम दिया होता है, बहुत सी बार डायग्राम नहीं दिया होता है। जहाँ डायग्राम नहीं दिया होगा आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये बहुत ही सिंपल फंडे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने की। थैंक यू।